रे चरम, पहले से मैंने तुझसे कहा है ना, तूने फिसलाऊ पथ पर पग धरा है। होशियारी से धीरे धीरे आगे बढ़ना, परंतु मैं देख रहा हूँ तू थक जाता है। तुझे और भी बहुत दूर जाना होगा। मात्र इस 7 पग में तू यदि अवश्य हो जाएगा, मन कच्चा कर देगा, तो अपने पिता का लक्ष्य पूर्ण कर सकेगा ना पगले। बताना बाबा, तुझ पर जो भरोसा रखा है, तू वह बिना पूर्ण किए क्या स्वयं को निराश करेगा? मात्र इस 7 पग में जो कांटे तेरे पैरों में चुभे हैं, वह तो कुछ भी नहीं है रे। और अनेक असंख्य कांटे तेरे पथ पर बिछे हुए हैं। भय ना कर, हिम्मत ना हार, मन विकारग्रस्त ना कर। प्रति क्षण, प्रति स्थान, प्रति अवस्था में मैं तेरे निकट, तेरे आसपास, तेरी परछाई की भांति हूँ। तेरे पैर में कांटा चुभते ही अपने हाथों से मैं उसे निकाल दूंगा, तेरा पैर सहला दूंगा। समस्त पीड़ा व यंत्रणा पल भर में हरण कर लूंगा। निर्भर करते हुए निर्भीक की भांति आगे बढ़ जा। स्मरण रखना, धीरे धीरे सरल पथ से दूर तू गली कूचे, टेढ़े मेढ़े, निर्जन प्रांतर, अनजान पथ पर पग धरने जा रहा है। अब आगे की ओर जितना चलता रहेगा, उतने नए नए अघटनों से सामना होता रहेगा। चरम परिवार में संभवतः वह सारी घटनाएं तुझे विचित्र व असुविधाजनक लगेंगी। उनमें से एक उदाहरण देकर कह रहा हूँ। धीर स्थिर भाव से सुनकर स्मरण रखना धन। बार बार समझाते हुए तुझसे कहा है, इस सृष्टि में धर्म एक है, लक्ष्य एक है, फिर केंद्र भी एक है, परंतु मत पथ अनेक हैं। समाज में इस प्रत्येक मत को प्रचलित भाषा में संप्रदाय कहते हैं। अतः प्रत्येक मत, प्रत्येक पथ एक एक संप्रदाय के नाम से नामित हुआ है, परंतु सबका लक्ष्य वही एक चरम प्राप्ति है। तू जब इन संप्रदायों के निकट जाकर पहुँचेगा, देखेगा परस्पर में मन का मेल नहीं, परस्पर में सहमति नहीं। सभी अपने आप को बड़ा कहकर राहों चौराहों पर अपना राग अलाप रहे हैं। सभी कटु भाषा में एक दूसरे की समालोचना करते हैं। कभी कभी सौजन्य भी भूल जाते हैं। अकारण चरित्र का संहार भी करते हैं। सब कहते हैं हम ही सही हैं और बाकी सब गलत। और भी देखिएगा, किसी संप्रदाय का कोई व्यक्ति यदि अन्य किसी संप्रदाय के प्रति किसी कारणवश आकर्षित होकर सहाय, सहयोग व सहानुभूति दिखाता है, तो उसे अपने संप्रदाय से एक प्रकार से त्यज्यमान कर दिया जाता है। धर्मद्रोही, गुरुद्रोही, गुरु त्यागी इत्यादि दोष उसके माथे पर मढ़ दिया जाता है। ये सब केवल भौतिक जगत के खेल हैं। आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के खेल तनिक भी नहीं। क्या तू यह नहीं जानता? क्या तूने यह नहीं सुना है? सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। तुम जिनकी भी पूजा करो, जिनको भी नमस्कार करो, वह सब
वे एक एवं अद्वितीय निराकार ब्रह्म ही सर्वथा व सर्वदा ग्रहण किया करते हैं। दक्षता से ऊबड़ खाबड़ पथ पर पग धरे चलते चलते सांप्रतिक समाज में तू ऐसी चमक दमक देखकर कभी भी विषादग्रस्त नहीं होना बाबा, विचलित नहीं होना। धीर स्थिर भाव से सकल मान अपमान, वाद विसंवाद, विवाद अपवाद को विस्मर कर अपने कार्य में जुटे रहना, क्योंकि इन समस्त खेलों के लिए उनकी कोई त्रुटि अथवा विच्युति भी नहीं है। ऐसा मनोभाव उनमें अवश्य रहेगा। युगे युगे यह मनोभाव जन समाज में रहता आया है, अभी भी है, रहेगा भी। यह तो सृष्टा पुरुष की लीला है। यह लीला बड़ी विचित्र है। बिना प्रत्यक्ष अनुभूति के इस विचित्र लीला के आद्यंत की कल्पना करना संभव नहीं। पुरुषोत्तम की संतान है तू तो निगम के घर का बच्चा है रे। उस घर में पढ़ाई करके तू यहाँ आया है। अतः यहाँ पहुँचने के पश्चात अपने पिता की लीला को भूलकर यदि तू उस माया जाल में फंस जाएगा तो तेरे पिता की, तेरे घर की विशेषता, महिमा व मर्यादा रहेगी ना। रे धन, मैं समझ रहा हूँ तू बारंबार आघात पाकर अपने घर की पढ़ाई कुछ भूल गया है। याद करा देता हूँ, स्मरण कर ले। स्तूपीकृत जड़ जगत के ऊर्ध्व पर सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म जगत के बहु ऊर्ध्व पर अवस्थित अव्यक्त मंडल की बात स्मरण कर। वहाँ ढेरों ज्ञान तत्व ठुल हैं। केवल सृष्टा के अतिरिक्त अन्य कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता। जानना तो बहुत दूर की बात है। वे जितना ज्ञान इस सृष्टि में भेजने की इच्छा करते हैं, केवल उतना ही आता है। परंतु रे पगले, क्या ज्ञान कोई स्थूल वस्तु है जो कि कोई स्वरूप लेकर उतर आएगा? इसलिए ज्ञान के आधार स्वरूप ज्ञानी पुत्रों को प्रकट कर उन्हीं के माध्यम से सृष्टा एक निर्दिष्ट तत्व ज्ञान धराधाम पर एक निर्दिष्ट समय पर भेजा करते हैं। षड्वर्ग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में सिद्ध 2 प्रकार के मानस पुत्रों को सृष्टा सृष्टि के कल्याण निमित्त प्रकट करते हैं। उनमें एक गोष्ठी चेतनशील और अन्य एक गोष्ठी क्रियाशील हैं। चेतनशील संतान अव्यक्त ज्ञान मंडल से ज्ञान तत्व लेकर सीधे उतर आते हैं जन्म सिद्ध बनकर। उनका और किसी प्रकार की साधना का प्रयोजन नहीं होता। क्रियाशील संतान आशीर्वाद लेकर आते हैं एवं क्रिया योग के माध्यम से ज्ञान सिद्धि आहरण करते हैं। सभी समान हैं और सब उन्हीं एक पिता की संतान हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार पुनः यहीं से आरंभ करूँगा। सुबह शाम मेरा स्मरण करते हुए सर्वदा व सर्वथा मुझको मन में रखते हुए धाराधरे कर्म योग का अभ्यास करते हुए अपने लक्ष्य चरम प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते रहना। मैं तेरा कल्याण करता हूँ। तेरा चिरमंगलाकारी पिता।